करूंगा क्योंकि आज मनोज मुंतशिर ने यह स्पष्ट किया कि हम रामायण नहीं बना रहे थे, हम हैविली प्रेरित थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे इसलिए पहले है क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं। जब ऐसी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड में जाती है तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि आज एक वर्ग बहुत लाउड होकर यह कह रहा है कि क्रिएटिविटी के नाम पर जो आजादी हिंदू धर्म में उठाई जाती है वो हिमाकत बाकी धर्मों को लेकर नहीं होती, और ये हिंदू मुस्लिम का एंगल भी आ गया है। पहली बार दोनों साइड सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमारा सवाल आपसे कि आप लोग जब जाते हैं तो वहां पर क्या, किस पैमाने पर इसको परख कर उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है ताकि फिल्म रिलीज हो और कंट्रोवर्सी से बचा जा सके? शोएब जी, शोएब चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आप हमारे साथ हैं। आप हिस्टोरियन हैं। आप लोगों को जब कोई ऐतिहासिक फिल्म बनती है तो क्या कभी बुलाया गया ऐसे मौकों पर? क्योंकि ऐसी तमाम फिल्मों को परखने का पैमाना कहते हैं वो होता है, और बार बार ये कहा जाता है कि अगर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो फिर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे, या वहां पर भी कोई पॉलिटिक्स होती है? नहीं, देखिए, जब ये पद्मनी का चक्कर चला था, पद्मावत फिल्म को नहीं, पद्मावत तो हमने नाम दिया जी, पद्मनी का जब चला था तो मुझको और अशोक सिंह जी को, जो जयपुर की फैमिली से हैं, राजघराने से, उनको बुलाया गया था। एक और भी आर्टिस्ट थी। हमने उस फिल्म में 32 कट बताए थे जी, और मैंने ये कहा था कि आप या तो इसका नाम बदलिए, जो पद्मावत किया इन लोगों ने। मैंने ये कहा कि देखिए, अगर आपको चालू फिल्म बनानी है, वो क्या बोलते हैं, मसाला फिल्म बनानी है, आप बड़ी खुशी से बनाइए, लेकिन फिर आप उनमें हिस्टोरिकल नाम यूज मत करिए। आप मलिक गफूर का नाम यूज कर रहे हैं, आप उसका राजा का नाम यूज कर रहे हैं, आप मेवाड़ का नाम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ये फिल्म आदि पुरुष की बात है, देखिए, हिंदुस्तान में रामायण के 36 वर्जन हैं जी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रामायण को कहा जाता है। अब क्या आप एक उन 36 में भी एक अपनी 38वीं आप एक नई रामायण लिखना चाह रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आपको वाल्मीकि का श्रेय मिल जाएगा आज के युग के अंदर इस तरीके की रामायण बना करके, जो आप कह रहे हैं? और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो जैसे आपने शुरू किया जिस बात को जी, कि हिंदू धर्म को लेकर के तो आप सब कुछ कर देंगे फिल्म के अंदर, लेकिन अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो एक डायलॉग ही लिख दें। फिल्म की बनाने की बात तो बहुत दूर की बात रही होगी। और ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, मैंने इन फिल्म वालों से तब भी कहा था और आज भी मैं कहता हूं जी, मैं कहा, मैं एक आपको ऐसी थीम देता हूं जो आपको करोड़ों रुपए बनाएगी, और कोई बहुत ज्यादा करोड़ आपके खर्च भी नहीं होंगे बनाने के अंदर। आप में किसी में हिम्मत है बनाने की? तो इनके वो फिल्म एसोसिएशन के प्रोड्यूसर के वो प्रेसिडेंट थे, कौन थे, बड़ा एडवोकेट कर रहे थे कि पद्मावती जो है ठीक बनी है और वो सब बनी है। तो मुझसे बोले नहीं बताइए, हम बनाएंगे। तो मैंने कहा, साहब, एक फिल्म जो है लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी थी एडविना जी और नेहरू जी के ऊपर हो जाए, स्क्रिप्ट में आप वो उस पर सर पूरी तरह से एक दूसरा एंगल आ जाएगा पॉलिटिकल का। लेकिन पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ये पॉलिटिक्स है जी, ये एक टूल किट का हिस्सा है जो हिंदू धर्म को, हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कृति के ऊपर हमला करने के लिए, जो आज कई तरीके से, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो मनोज मुंतशिर हैं या ओम रावत हैं, ये प्लान करके इन्होंने ऐसा किया है? प्लान करके, देखिए, पैसा बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज बताऊं जी, जब सिंध के ऊपर आक्रमण हुआ मीर कासिम का, तो ठीक है, किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि अब यहां इस्लाम का रूल आएगा, तो जितने सिंध के बड़े व्यापारी थे ना, वो पैसा बनाने के लिए अपना, वो सारे मीर कासिम की तरफ। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी पठान, उसमें दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, लोगों ने बड़ा हाय तौबा मचाया। जो पठान का समर्थन कर रहे थे आज वो पूछ रहे हैं कि अगर राइटर का नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला नहीं होता तो क्या यही पैमाना आप लोग अपनाते जिस तरह का विरोध है, या विरोध में तीखापन ज्यादा होता? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कई हिंदू संगठन, लेकिन उसमें वो तीव्रता नजर नहीं आ रही है। और विरोध क्या करना सही है, क्योंकि मनोज मुंतशिर बार बार कह रहे हैं कि हमने मूल भावना से खिलवाड़ नहीं की है, सिर्फ एक हमारा तरीका है उस रामायण को दिखाने का, जिसको हम ये भी कह रहे हैं कि ये रामायण नहीं है, सिर्फ उससे हैविली इंस्पायर्ड है। नहीं शुभांकर जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं
कि हम रामायण या भगवान राम या कोई भी हमारे जो पौराणिक चरित्र है वो हमारी भारतीय संस्कृति के एक महान धरोहर है। सवाल इस बात का है कि जब हम रामायण की बात करते हैं, आप देखो कि 40 साल पहले जब रामायण आया था और उसके बाद पुनः जब कोरोना काल आया था, जो उस समय सभी लोग घरों में थे, तो सबसे सुपर हिट चलने वाला धारावाहिक रहा रामायण और सब लोगों ने बहुत आनंद लिया और लोगों ने घर में बैठ के बच्चों तक को दिखाया। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से मनोज मुंतशिर का नाम आप ले रहे हैं, उनसे हमें बड़ी आशा थी, उन पे मेरी बड़ी विश्वास थी कि कम से कम वो मर्यादित है और अच्छे राइटर हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक स्तर को गिराया है, जिस भाषा के स्तर को गिराया है, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन को टारगेट में रखकर किया गया सर, उनका ये तर्क है। मैंने आज तक पर उन्होंने बातचीत की और उनसे पूछा गया सवाल कि क्या ये गलती अनजाने में हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सोच समझकर डायलॉग लिखे गए हैं। उनका ये वर्ड था, हमने सोच समझकर जानबूझकर लिखा है क्योंकि हमें इसी तरह से रामायण दिखानी थी। शुभांकर जी, अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उनको सलाखों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अमर्यादित करके जानबूझ करके पौराणिक कैरेक्टर को किसी भी तरीके से गिराने का, नीचा दिखाने का किसी को अधिकार नहीं। कोई करता है तो उसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं सर, स्वामी जी, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण नहीं बना रहे थे, बस हम रामायण से हेवीली इंस्पायर्ड थे। हालांकि ये अलग बात है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कहा जा रहा था कि एक कुर्सी हनुमान जी के लिए छोड़ देंगे। शोएब चौधरी जी हमारे साथ हैं, फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं। शोएब जी, देखिए, एक सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि कोई भी फिल्म आती है तो वो सेंसर बोर्ड के थ्रू पास होती है, और अगर सेंसर बोर्ड ने पास किया है तो तमाम चीजों को देखा होगा ताकि विवाद ना हो, कंट्रोवर्सी से बच जाए। अब इस फिल्म को लेकर जो विवाद बाद में हो रहा है, क्या इन चीजों को सेंसर बोर्ड ने नहीं देखा? क्योंकि अगर आप रामायण के लिए एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ रहे हैं या उससे हेवीली इंस्पायर्ड हैं और एक धार्मिक टॉपिक है, और सेंसर बोर्ड ने धर्म को लेकर ऐसे तमाम विवादों का सामना बीते कुछ फिल्मों में किया है, तो क्या सावधानी नहीं बरती गई? और अगर बरत दी गई तो क्या फिर बाकी लोगों का सवाल उठाना वो थोड़ा नाजायज है कि आप क्रिएटिविटी पर सवाल उठा रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक शोएब जी तक फिर हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पीसीआर से हम कोशिश करेंगे कि आप उनसे संपर्क करें। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं। शहजाद खान साहब, आप थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे। हाल फिलहाल में कई बार हमने देखा है कि जब कोई फिल्म आती है तो उसमें लोग खोजने लगते हैं कि कहीं किसी मुसलमान राइटर का नाम तो नहीं है या उससे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। अब फिल्मों में भी धर्म, एजेंडा, पॉलिटिकल व्यू, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। यहां पर भी एक हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा कि एक टूलकिट गैंग है। लेकिन जो आपने स्वामी चक्रपाणी जी को सुना, वो सभी लोग कह रहे हैं कि उन्हें मनोज मुंतशिर से या ओम रावत से बहुत उम्मीदें थी तानाजी देखने के बाद। उनका यह वर्जन है कि हमने रामायण नहीं बनाई, हमने एक फिल्म बनाई जो उससे इंस्पायर्ड है, जिसको हमने पेश किया। हमारा नजरिया रामायण को लेकर वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में भी काफी डिफरेंस था, हमने अपनी कोशिश की अपने तरीके से दिखाने की। आपको लगता है यह विरोध जायज है या यह विरोध जो है जायज है, और जो बात बाकी लोग कह रहे हैं कि एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है? शिवांकर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जब मनोज जी, जो इसके राइटर है, उन्होंने खुद ने आकर आपके चैनल पे कहा कि उन्होंने खास ये भाषा रखी है ताकि आज का यूथ उससे कनेक्ट कर सके, उससे समझ सके। और अल्टीमेटली मैं एक चीज कहूंगा कि जब फिल्म शुरू होती है तो उसके शुरुआत में उन्होंने एक किस्म से एक डिस्क्लेमर डाला है कि ये एक काल्पनिक चीज है, ये एक फिल्म है, उसको मनोरंजन के हिसाब से देखा जाए। तो अब क्यों लोग इतने आहत हो रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रही है। जब इसका प्रोमो कुछ महीने पहले रिलीज हुआ था तब भी लोगों को बहुत बुरा लगा था। अभी मुझे एक बात बताइए, इतनी अच्छी टीम है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ओम रावत, मनोज मुंतशिर जो है वो राइटर है, भूषण कुमार टी सीरीज जो है उसके मालिक है, उन्होंने ये फिल्म अपने लेट फादर गुलशन कुमार जी के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह बनाई थी। तो ये सब क्या नहीं शहजाद जी, आपने कहा आप क्या अपने बच्चों से कहलवा सकते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, तो जलेगी तेरे बाप की? ये हनुमान जी का डायलॉग उसमें सर है, या फिर ये डायलॉग की जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे, तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ खाने घूमने चला आया।
देखिए, मैं ये भाषा जो है ये एक्चुअली तो मेरे हिसाब से तो इट्स वेरी बैड। ये भाषा बच्चे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बट ये हम जब कोई चीज बनाते हैं, उन्होंने सोचा होगा कि उनको हर किस्म की ऑडियंस को कैटर करना है, और जब लोगों को पसंद, कुछ लोगों को पसंद आ रही है और काफी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो अब लोगों के ऊपर है वो अपना ख्याल नहीं सर, अपने लोगों ख्याल के ऊपर है, रख इसी वजह से सकते तो हैं। आज ये डिबेट करनी पड़ रही है, वरना फिल्मों को लेकर डिबेट करने की नौबत लेकिन क्यों मैं आती? एक चीज और- लेकिन ठीक है, हमारे साथ शुभांकर- शोएब जी अब जुड़ गए मैं- हैं। शोएब जी, आपको मेरी आवाज आ रही? पहले मैं कंफर्म कर लूं एक बार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आ रही है आपकी जी, आवाज। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये डायलॉग है सर, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, या तेरी बुआ का बगीचा है, जब आप एक फिल्म ऐसी बनाते हैं जिसको प्रमोशन में आप कहते हैं कि हमने हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ रखी है ताकि हनुमान जी आए, बैठे और इसका दर्शन करें, जब आप फिल्म के प्रमोशन में हर जगह कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, आप अपील करते हैं कि आप भगवान राम को देखने जाइए, महिमा मंडन है, तो राम की सौम्यता, राम की भव्यता या हनुमान जी की भक्ति की जगह जब तेरा बाप, ऐसे डायलॉग हमें नजर आते हैं, या मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया है, क्या ये फिल्में मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी का अच्छा हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को छेड़ने वाली होती हैं, और सेंसर बोर्ड में ये कैसे पास हो जाती हैं, ये सवाल बहुत लोगों के मन में। आप फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। शुभांकर जी देखिए, मेरा नाम शोएब हुसैन चौधरी है और कुछ 100 साल पहले मेरे पूर्वज हिंदू रहे होंगे और हम लोग आज इस्लाम को फॉलो करते हैं। जी, इसलिए भगवान राम हो, हनुमान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हैसियत हम सब के लिए उतनी ही है जितना किसी और हिंदू धर्म को मानने वाले की है। इसलिए वैसे तो आमतौर पर मैं किसी भी फिल्म के खिलाफ ज़्यादातर फिल्म के सपोर्ट में ही खड़ा होता हूं, लेकिन ऐसी कोई भी फिल्म जिसके जरिए एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही हो, उस फिल्म के खिलाफ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसी फिल्म के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। और मैं आज इस फिल्म के खिलाफ खड़ा हूं। मैं हिस्टोरियन कपिल साहब के साथ स्वामी चक्रपाणी जी की आवाज में आवाज मिलाकर इस बात की मांग करता हूं कि इसके राइटर को सख्त से सख्त सजा हो, इसके खिलाफ FIR हो और इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अच्छा, इन लोगों की दिक्कत, प्रॉब्लम यह है कि परसों मुझे आप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, आपको सुन पा रहे हैं परसों हम सर। रात 8 बजे तक यही राइटर इसको रामायण का वर्जन बताकर प्रमोट कर रहे थे। हिंदुस्तान के 8 स्टेट्स के मुख्यमंत्री इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन कल दोपहर तक जब यह पता चला कि इसमें बहुत खराब डायलॉग से इस्तेमाल किया गया है, एक हिंदू धर्म की भावनाओं का मखौल उड़ाया गया है, तो अब सब बैकफुट पर जाकर उसके खिलाफ उठाने लगे हैं। यही काम अगर आप हर धर्म के खिलाफ जब फिल्म बनाई जाती है उसके खिलाफ इसी तरह से आवाज उठाई जाए, तो मैं समझूंगा कि आप बहुत सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आप तो खुद एक प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, ऑडियो में बहुत सेंसर बोर्ड में जब भी फिल्में जाती हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब उनकी भी कोई भूमिका होती होगी ना, कि जब अगर रामायण को लेकर हो रहा है, राम जी को लेकर नाम पर गाने हैं, जय जय श्री राम चल रहा है, तो उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर सारी आजादी है, कुछ भी करके कुछ भी परोस दीजिए? सेंसर बोर्ड इन लोगों का कोच तो प्रोपागेंडा इन लोगों के जरिए है। सेंसर बोर्ड ने किस तरह से इन लोगों ने अपनी फिल्म को प्रेजेंट किया होगा, और सेंसर बोर्ड हैज बीन डूइंग वेरी रॉन्ग इन द लास्ट कपल ऑफ फिल्म्स। केरला स्टोरी में सेंसर बोर्ड गलत था, उसने एक झूठी फिक्टिशियस फिगर को सही बताकर पास किया, उसमें कुछ गलत कट्स नहीं बताए गए। उन्होंने एक इस्लाम के ऊपर जितनी गलत बातें केरला स्टोरी में कही गई उसको भी सपोर्ट किया। न जाने सेंसर बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है, मैं ये बिल्कुल समझ से बाहर है। मुकेश त्यागी जी, बहुत ज्यादा खराब मनोज मुंतशिर की तरफ से जो तर्क दिया गया वो ये था कि हमने रामायण देखी है, वाल्मीकि रामायण जो है और तुलसीदास जी की रामायण जो है, उसमें भी कई कथाओं को कहने का तरीका अलग है। हमने दादी नानी से अलग अलग तरीके सुना है, अवधि में अलग तरीके से आती है, तो अगर साधारण बनाते तो यूथ नहीं जुड़ता। उनका जो ये वर्जन है, आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करने वाला, साथ ही ये कहना कि हम रामायण नहीं बना रहे हैं, हम उससे केवल इंस्पायर्ड हैं, एक फिल्म बना रहे हैं उससे कुछ प्रसंगों को उठाकर? मैं मनोज मुंतशिर जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करता हूं और सिनेमैटिक लिबर्टीज के लिए मैं हमेशा चिल्लाया, लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिनों से, कुछ सालों से विवाद बनते जा रहे हैं, चाहे पद्मावती हो, चाहे और भी आने वाली फिल्में, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का आप बड़े आराम से मजाक बना लेते हैं और फिर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आप चाहते हैं कि वो उनके तमाम व्यवसायिक जो उनके लुभावने, प्रलोभन
मैं समझता हूँ सनातन मूल्यों से ऊपर नहीं है। और मनोज मुंतशिर का जिस प्रकार का चरित्र वो दिखाते हैं, देखिए वो अमेठी से हैं जो कि सरजू से बहुत नजदीक है, अयोध्या वहीं पर है और मैं भी वहीं पे मेरी तालीम हुई है। तो मुझे पता है कि राम जो आदि पुरुष जो हैं पुरानी कथाओं के हिसाब से, आदि का मतलब प्रथम मूल व्यक्तित्व, जो कि रामायण से आप उसको नहीं हटा सकते। वो विष्णु के अवतार थे। अब वो कह रहे हैं कि रामायण का कहीं इसमें चरित्र नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं अगर हमने मूल से हटाया हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, राम महान थे, रावण उस तरह नहीं था। वो कह रहे हैं हमने बेसिक बातों का ध्यान रखा है, कहने का तरीका हमारा अलग है। ये उनका वर्जन निकल कर आया है। नहीं, देखिए रामायण एक हमारा जो है बहुत ही इतना बड़ा ग्रंथ है, उसके प्रति पूरे भारत का सम्मान है। आपको उसमें लिबर्टीज लेने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है। ये चाहे वो ये जो पुरानी इंग्लिश पिक्चरें हैं उनके कार्टून्स की नकल करते हों और इस प्रकार से करके उसका दृष्टि उसको दिखा रहे हो पब्लिक को और बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा है, जरा बच्चों को मुझे बताइए। जिस प्रकार के डायलॉग का इस्तेमाल मनोज मुंतशिर ने किया है, वो साहित्य से बहुत ही रिच व्यक्ति हैं। तो ये आड़ में लेना कि हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, बच्चों को आप ये मूल्य दे रहे हैं। मैं मानता हूं वो कि आपने कहीं पर कुछ इस प्रकार की बातें करी हैं जिससे कि बच्चों के उत्साह। नहीं तो मुकेश त्यागी जी, आपको सुनकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि या तो मनोज मुंतशिर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि हमने सोच समझ कर रखा था, ये ऐसा नहीं हमसे गलती से हो गया या इत्तेफाकन हो गया। रखा है शुभांकर जी, बहुत सोच समझ के राजनीति की गई है। देखिए फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। आज मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप जानते हैं इस पब्लिसिटी की कीमत क्या है। अगर क्वांटिफाई करने लगे, करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी आज फ्री में मिल रही है। अगर आज P&A करने लगे तो ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के की जा रही है। क्यों? व्यावसायिक सिद्धांत जो है सनातन मूल्यों से ऊपर निकल चुके हैं। और ये जो एक सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है, मैं समझता हूं इनको एक सबक दिखाना चाहिए कि इनका कोई हक नहीं बनता रामायण के ऊपर लेकर के किसी भी प्रकार की आजादी लेने का। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने उठा दिया। क्या व्यावसायिक लाभ जो है वो चरित्र से, लोगों की भावनाओं से ऊपर हो गया? तरुण खन्ना हमारे साथ है, मैं आपके पास आऊंगा सर इसके बाद। तरुण जी भी हमारे साथ है, उनको तरुण जी भी नहीं हमारे साथ है। सर मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो बात यहां पर कही गई अभी कि व्यावसायिक मूल्य जो हैं अब वो चरित्र से, इमोशन से ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ये ऐसी फिल्मों को दर्शक फिर नकारेंगे या फिर स्वीकार करेंगे? या क्या आपने पद्मावत का जिक्र किया था, उसे कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ था, लोग देखने गए, करोड़ों रुपए कमाए? नहीं, वो तो वैशाली साहब ने खुद ही पहले कंट्रोवर्सी शुरू करवाई थी, सब जानते हैं। एक बात याद समझिए ये कि देखिए पहले एक जमाने में ये बॉम्बे टाकीज होता था, उसके बाद बॉम्बे सिनेमा हुआ। जो रोल बॉम्बे टाकीज ने निभाया था इस देश के अंदर, मतलब मुझे वो गाने तक याद हैं कि दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, और कैसे राइटर को उस समय अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था वारंट इशू करके। और जिस तरीके की फिल्में बनती थी, चाहे वो लव स्टोरीज बनती थी, चाहे वो ट्रेजेडी बनती थी, चाहे कुछ बनती थी, फिर वो बॉम्बे सिनेमा हुआ, वहां तक भी कुछ गनीमत थी। लेकिन जब से ये बॉलीवुड हुआ, समझ गए, हॉलीवुड जोड़ दिया गया इसके साथ में बॉलीवुड, वो हॉलीवुड जो पिछले कितने सालों से दुनिया में सिर्फ आतंकवाद और वायलेंस पे फिल्में बना रहा था, और आज वो रो रहे हैं उनके ऊपर अगर आतंकवादी अटैक होता है तो जब से बॉलीवुड बना, बॉलीवुड बनते ही इसके अंदर जो, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें अगर कोई व्यक्तिगत ना ले इसको, क्योंकि बहुत सारे फिल्म की हस्तियां बैठी है और शोएब जी ने बड़ी अच्छी बात की है। बहुत से लोग बॉलीवुड में इसमें ये हो गए कि ना उनके लिए कोई नैतिकता है, ना उनके लिए कोई मूल्य है। जैसे अमेरिका में है ना डॉलर 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 डॉलर, तो ये व्यावसायिक भी नहीं है, ये पैसा कमाने की जो लस्ट है, जो हवस है पैसा कमाने की, उसके अंदर पैसा कमाओ, कुछ भी दे दो, थोड़ी कंट्रोवर्सी उठेगी, चलेगा, मेरा क्या होगा। आपका माइक शायद गिर गया सर, आप माइक लगा लीजिए। शहजाद जी, महमूद साहब ने कई दशक पहले गाना लिख दिया था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इस पैनल से यही आवाज निकल रही है कि शायद वही वजह है। और एक सवाल और उठ रहा है सर, शोएब जी, शहजाद जी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने फिल्म को इनिशियली थोड़ा डिफेंड भी किया क्रिएटिविटी के नाम पर। एक आरोप जो ये बार बार लगता है कि जितनी क्रिएटिविटी हिंदू धर्म के नाम पर उठा ली जाती है, इसका एक अंश भी दूसरे धर्मों पर वो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा होता है। यहां लिबर्टी इसलिए उठाई जाती है, खतरा नहीं होता है, इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा जो सवाल था वो पैसे वाला, कि आजकल बॉलीवुड वालों पर आरोप लगता है कि पैसे के नाम पर वो कुछ भी बेच सकते हैं, यह आरोप लगता है और इस पैनल में भी कई लोगों ने लगाया। देखिए, पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसको मेहनत करके ही कमाया जाता है। चरित्र से बड़ा? दूसरी चीज, चरित्र से बड़ा नहीं होता। मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपके पैनल पे एक साहब बैठे हैं जिसका नाम है शोएब चौधरी जी।
वो एक वेब सीरीज बना रहे सर सैयद पर, मैं देखना चाहता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो सब जो उस वक्त हुआ था, गंगा जमुना तहजीब और जो भी है, वो सर सैयद पे जो वेब सीरीज बना रहे हैं उसमें काफी चीजें, काफी पोल खुलने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कितनी पोल खुलते हैं। यहाँ पर पैनल पे बैठ के वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपनी वेब सीरीज में उनको हर चीज दिखानी पड़ेगी जो उस वक्त हुआ था, कैसे सर सैयद का चरित्र क्या था, कैसे वो क्या थे, क्या आप वो सब दिखाएंगे मिस्टर शोएब चौधरी? आप मुझे बताइए, आपके वेब सीरीज में हमेशा हम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि हम अपना कुछ नहीं दिखाते। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप दिखाएंगे कि नहीं अपनी वेब सीरीज में? शोएब जी। नहीं, सर सैयद के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर सैयद ने जो सोशल अवेकनिंग जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इस्टेब्लिश किए हैं, सर सैयद ने जो हिंदू मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं, जो ये डायलॉग उनका सबसे ज़्यादा फेमस है, और जो उनकी ज़िंदगी में किस किस मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने अपनी एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, वो सारी चीज़ें उस वेब सीरीज में, उससे ज़्यादा आप क्या देखना चाहते हैं? कोई कॉन्ट्रोवर्सी उसमें नहीं है, आप क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? आप वो दिखाएंगे कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे उस वक्त जो रिजीम थी उसके खिलाफ थे, वो भी हम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? शहजाद जी, देखिए मेरा सवाल मुख्य ये है, अगर आप कह रहे हैं कि आप रामायण से हैविली इंस्पायर्ड है और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें लोगों की मूल भावना है, तो उसमें नजर आता है कि सोने की लंका जो है वो कोयले वाली बन गई है, मेघनाथ के शरीर पर टैटू हैं, वो कह रहे हैं वीणा को गिटार की तरह दिखाया जा रहा है, सीता माता थोड़ी ग्लैमरस नजर आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, राम जी के कैरेक्टर पर रावण का जो चरित्र है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है, जो लोग देखकर निकल रहे हैं वो कह रहे हैं हमें दुख हो रहा है इन तमाम चीजों को देखकर, और ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि टीवी का इंपैक्ट बच्चों के दिमाग में रहता है, और अगर इस तरह की तेरे बाप या इस तरह के इंपैक्ट डालेंगे तो क्या एक नई रामायण लिखी जा रही है जो नई पीढ़ी को दिमाग में अलग तरीके से भर दी जाए? ये जब उनके राइटर मनोज मुंतशिर ने क्लियर कर दिया है अभिषार, तो आप क्या चाहते हैं आप? और इसी वजह से 40 करोड़ की ओपनिंग लगी उस फिल्म को, पहले दिन की 40 करोड़ की ओपनिंग। किसको कहते हैं 40 करोड़? हम जिंदगी भर कमाएंगे तो भी हम 40 करोड़ एक दिन में नहीं कमा पाएंगे। 40 जो करोड़ देख की ओपनिंग लगी। शहजाद जी, जो 40 करोड़ में देखने गए थे वही निकलकर मजबूर कर रहे हैं कि मनोज मुंतशिर को टीवी पर बैठना पड़ रहा है, वरना प्रमोशन करने नहीं आए थे इस बार। वो उनकी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कहीं प्रमोट नहीं किया टीवी पर। अब सवालों के बाद वो टीवी पर आकर सफाई दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, वो सफाई दे रहे हैं ना, आप क्या प्रॉब्लम है? फिल्म को चलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या है। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखे। बिल्कुल सही बात है। स्वामी चक्रपाणी जी, ये सवाल मैं बड़ा सीधे से पूछ ले रहा हूं और बिना दाएं बाएं घुमाकर। एक वर्ग यह आरोप लगा रहा है कि मनोज मुंतशिर, ओम रावत अपनी एक अलग रामायण लिखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जैसे वाल्मीकि जी की एक रामायण है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, अपने आप को लार्जर देन लाइफ करने के लिए उन्होंने एक नया नरेशन दिया, जिसमें शायद वो भूल गए कि लोगों की भावना जो है वो रामानंद सागर की उस रामायण से इतनी जुड़ी है कि वो उनकी जड़ों में जा चुकी है, और इसी वजह से विरोध हो रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं? पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। ये हाल इन पे लागू होता है। आप देखो कि जिस हनुमान जी के लिए वहां संवाद किया गया है कि तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आ गया, बताइए जिस बजरंग बली की हम लोग पूजा बचपन से करते आए हैं, इस तरह के संवाद, और दूसरे पाखंड दिखा जा रहा है कि थिएटर में उनके लिए कुर्सी रखी जा रही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ पे वरिष्ठ जो शोएब चौधरी साहब का, जिन्होंने सरेआम उनकी जो है निंदा की, और माननीय मुकेश त्यागी जी का कि फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ करके उन्होंने वो किया, और हमारे कपिल जी जो इतिहासकार है सीधे से किस प्रकार से किया। लेकिन हमें लगता है कि मनोज जी को जल्द से जल्द सद्बुद्धि आ जाए तो ठीक है, अन्यथा निश्चित रूप से इनको सलाखों के अंदर तो जाना ही होगा। और आपने जो पहले ही बोलता है कि दूसरे संप्रदाय का होता तो क्या, देखिए आहत कोई भी करने वाला हो वो हमारा निश्चित रूप से एक नंबर का दुश्मन है, उसको लीगल कार्रवाई होगी, और किसी को भी अधिकार नहीं। भगवान राम पठान के नाम पर लोगों ने कितने थिएटर फूंक दिए थे। पठान फिल्म में गाने में एक दूसरा स्क्रीनशॉट जो भगवा के उस वक्त आया भी नहीं था, उसको आधार बनाकर कितने सारे थिएटर फूंक दिए गए थे, कितना बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि वो दीपिका पादुकोण थी, जेएनयू गई थी। कहा जा रहा है कि इस बार क्योंकि आप ही की तरफ से आवाज उठाने वाले लोग हैं, इसलिए आप लोग की आवाज में वजन नहीं आ रहा है, इसीलिए लोगों की भावना उतनी आहत नहीं हो रही। ये भी आरोप आप लोग पर लग रहे हैं। वरना हनुमान जी को लेकर ये संदर्भ आना कि तेरी जली ना, ये इस फिल्म में ये डायलॉग होना, तेरी जली ना, पूछ में आग लगाने के बाद। नहीं,
शुभांकर जी, इसमें निश्चित रूप से हम लोग की कमजोरी तो है, लेकिन इसमें बचेंगे नहीं कोई, और इसमें सरकार भी दोषी है। आखिर ऐसे लोगों को फिल्म सेंसर बोर्ड में कैसे रखती है, और इस तरह की फिल्में बार बार आ रहा है, आखिर कब तक चिल्लाते रहेगा? और हिंदू समाज को हिंदुस्तान में ही अपमान हो रहा है, और वो भी हमारे पौराणिक चरित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भारत की पहचान है। तो ये पैसे के लिए कल के डेट में तो यही हाल रहा, तो मां बहन की गाली देते हुए दिखाएंगे, आप बोलेंगे कि कला की अभिव्यक्ति है, तो ये तो गिरता हुआ स्तर है। शुभेंद्र जी, वो भी हुआ सर, वो भी हुआ था। वो एक फिल्म बनी थी कनाडा में काली जी को लेकर, जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, और उसको भी कुछ लोगों ने जस्टिफाई कर दिया था क्रिएटिविटी के नाम पर। लेकिन मुकेश त्यागी जी, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, आप लोग भी विरोध जता रहे हैं, अगर यहां पर ओम रावत या मनोज मुंतशिर की जगह पर शहजाद खान नाम होता इस फिल्म को बनाने वाले का, या लिखने वाले का नाम शहजाद खान होता या शोएब चौधरी होता, आप मानते हैं लोग ऐसे ही विरोध करते, या उसमें एंगल अलग होता? नहीं, देखिए, मैं आपसे आंशिक रूप से इत्तेफाक रखता हूँ। हो सकता है ये संभावनाएं बढ़ जाती, लेकिन ये अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखें शुभंकर जी, पद्मावती में कर्णी सेना ने खिलाफत की थी। उन्होंने अपने आराध्य के खिलाफ जब फिल्म बनी तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो ये, जबकि भंसाली जी हिंदू हैं और कर्णी सेना भी हिंदू हैं, उन्होंने एक रानी पद्मावती पिक्चर बनाई, तो ये मैं समझता हूँ सैद्धांतिक रूप से हो सकता है थोड़ा 19-20 का फर्क आ सकता था। कुछ लोगों ने समर्थन किया भी और बाद में वो समर्थन वापस ले लिया। अब नेपाल के अंदर आप देख लीजिए, उन्होंने इस पिक्चर पे बैन लगा दिया। उन्होंने कहा सीता जो है भारत माता में पैदा हुई है, तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध किया है। तो और देखिए, चक्रपाणी जी विरोध कर रहे हैं, शोएब भाई विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सेकुलर एक आवाज है कि आप किसी मजहब पर, देखिए सिद्धांत ये है बुनियादी शुभांकर जी, कि आप किसी भी धर्म को लेकर के अगर आप पिक्चर बना रहे हैं, सेंसर बोर्ड की भी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि तमाम इतिहासकारों को, धर्म आचार्यों को बिठा करके उस संवेदना को कहीं पर बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए ये जवाब मैं कपिल जी से लेता हूं। कपिल जी, नेपाल में भी इसका विरोध हुआ था, उसमें कहा गया जानकी भारत की, नेपाल ने विरोध जताया, बाद में उस सीन को काटा गया और फिर फिल्म को रिलीज किया गया। क्या ऐतिहासिककारों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है, और अगर नहीं इन्वॉल्व किया गया है तो किस बुनियाद पर ये फिल्में पास हो जाती हैं? शुभंकर जी, मैं एक पॉजिटिव चीज देना चाहूंगा इन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, जो मैंने पहले भी कही थी कि जब आप फिल्म में करोड़ों रुपए कर देते हैं खर्च, उसके बाद आप जाते हैं सेंसर बोर्ड में उनको दिखा करके और कट मांगने के लिए, और सेंसर बोर्ड करता है और फिर ये आ जाता है इतना पैसा खर्च हो गया, ये हो गया। इससे बेटर ये है, और मुझे ये एक्सपीरियंस है, मैंने खुद 4 टीवी सीरियल्स लिखे हैं, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स लिखी हैं, कि आप जिसे आप प्रोडक्शन स्क्रिप्ट कहते हैं, उस प्रोडक्शन स्क्रिप्ट को आप भेजिए सेंसर बोर्ड के पास जी, बजाय पूरी फिल्म बनने कि, जिससे ऐसी को। और दूसरा, सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड को चाहिए, देश में हर विषय के ऊपर कम दिमाग नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे यहां मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर भी बात आती है तो हनुमान जी के ऊपर भी और रामायण के ऊपर भी बहुत एक्सपर्ट हमारे यहाँ देश में मौजूद है। उन लोगों, जैसे हमको बुलाया गया था इतिहासकार पद्मावत वाले के ऊपर, या अशोक जी को उनके परिवार से बुलाया गया था। तो ये जो प्रोडक्शन स्क्रिप्ट की स्टेज है, उसी स्टेज पे सेंसरशिप की प्रक्रिया होना चाहिए, जो लोग फिल्म डिवीजन में करते हैं। मैंने राजस्थान के लिए फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान एक फिल्म लिखी थी 30 मिनट की, तो उसकी स्क्रिप्ट पहले अप्रूव हुई थी। मैंने अभी लिखा दिल्ली के लिए साउंड एंड लाइट शो, मैंने पूरा स्क्रिप्ट किया है, वो भी रिव्यू कमेटी ने रिव्यू किया, ठीक है, उसको उससे पहले। तो इसलिए जो है, इसके लिए हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। और मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लोग ये समझते हैं कि अब वो हिंदू धर्म के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कर सकते हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि जो यूथ है, जिस यूथ को आप साथ लाना बिल्कुल चाह रहे बिल्कुल हैं, सर, अपने पास समय नहीं है। शहजाद जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं इस डिबेट शो का। जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, देखिए आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपका अपना धर्म है, आपकी अपनी आस्था है, लेकिन जितना आपने भी देखा समझा जाना होगा, रामायण में संवादों की सौम्यता है, रिश्तों की मर्यादा है, भावनाओं में धीरज है, पारिवारिक एकता है, बहुत सारी चीजें जो हमने आपने सबने सीखी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, राम सबके हैं। आपको लगता है कि राम जी को लेकर तेरी जली ना, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए था, खासतौर पर तब जब ट्रेलर के समय पब्लिक ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया था और एक बड़ी जिम्मेदारी आपने सौंपी, और आप खुद थिएटर हॉल में एक फिल्म की सीट छोड़ रहे हैं हनुमान जी के लिए कि हम आस्था हमारी इतनी बड़ी है। आप मानते हैं, या फिर वही बात, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया? नहीं, मेरे ख्याल से वो बचना चाहिए था बिल्कुल। राम जी के जुबान से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। दैट इज माई पर्सनल थिंग। बाकी क्रिएटिविटी जो है वो आदमी उसमें कुछ भी कर सकता है, बट अगर आप मेरी पर्सनल वो देंगे तो मुझे वो गलत लगा है बिल्कुल। उनको राम जी ऐसे अल्फाज बोलते हुए डजंट सूट, अच्छा नहीं लगता।
जी मुझे तो नहीं है जी बस। आप कुछ लास्ट मिनट कहना चाहते सर? नहीं, देखिए, अगर इस तरीके की अभद्र भाषा बोलनी है तो मैं इन डायरेक्टर राइटर साहब को एक बता सकता हूं कि मैं एक प्रोफेसर हूं, मुझे शर्म आती है ये भाषा इस्तेमाल करते हुए आपके लिए। लेकिन अगर आप हनुमान जी के ऊपर ये कहेंगे कि जली तेरी क्या, तो मैं तुमसे पूछूंगा तेरी फटी क्या। चलिए, विरोध के बाद हम शर्म आती है अगर हम आपके टीवी ऊपर, पर ये क्षमा नहीं कीजिएगा। हम टीवी पर ये नहीं कह सकते तो ये आपका अपना टेक है, लेकिन टीवी पर अगर ऐसी बातों का एतराज है तो फिर फिल्मों जी तो फिल्मों को लेकर हमें किस तरह से हमें पेश करना होगा, ये हमें समझना पड़ेगा, खासतौर पर तब जब हम बच्चों के दिमाग में रामायण के पात्रों को डालना चाहते हैं।